17वीं शताब्दी में जब मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों को तहस नहस कर रहा था, तब एक ग्वालियर दुर्ग का मंदिर उसके निशाने पर था। उस शिवलिंग को उसने उखड़वा कर नीचे किले से फेंकवा दिया। नीचे कोटी में पहुंचने के बाद वह शिवलिंग करीब 150 सालों तक पड़ा रहा, इसीलिए उसका नाम कोटेश्वर कहलाया। आइए दिखाता हूं इसकी क्या है भव्यता और खोलूंगा इस मंदिर के राज। ग्वालियर दुर्ग वैसे तो कई महाराजाओं के अधीन रहा, परंतु मंदिरों का विध्वंस मुगल शासन में सर्वाधिक था। आज दुर्ग पर खंडर बना यह शिव मंदिर मुगलों के अत्याचारों की गवाही देता है। यह है वो मंदिर का प्रांगण जो किले में पहले शिव मंदिर जो स्थापित था। यहाँ पर तोमर वंश के शासकों ने यह मंदिर का निर्माण कराया था। भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन जब औरंगजेब आया उसने यहाँ से मूर्ति को उखड़वा कर तलहटी में फेंक दिया, जो करीब 150 सालों तक वो शिवलिंग वहीं पर पड़ा रहा। तो इसको औरंगजेब ने अपने हिसाब से इसका पूरा डिजाइन, इसका पूरा आकार चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी आकृतियां बनी हुई थी पहले भगवान की, देवी देवताओं की, अंदर में वो मंदिर है जहां से उस शिवपिंडी को निकाला गया। तो आइए चलते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह थी, इसका प्रत्येक स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित था। मंदिर में ना कोई सीमेंट का प्रयोग हुआ, ना ही इसके स्तंभों को एक बार में गिना जा सकता था। मंदिर की छत भी बिना किसी जोड़ के सदियों से सुरक्षित टिकी हुई है। यही वो स्थान है जहां पर शिवपिंडी स्थापित की गई थी और मुगल शासक ने यहीं से इस शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। आप देख सकते हो ये जगह पूरी सुरक्षित है। आज भी यहां पर लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, जहां से बूंद बूंद करके दूध की और पानी की धारा टपकती थी। और आप देख सकते हैं दरारें आ चुकी हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में है एक ऐसा कुआं जिसे उस वक्त राज स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था। इस कुएं के पानी से ही शिव प्रतिमा का जलाभिषेक किया जाता था व विशेष कार्यक्रमों पर यहाँ उत्सव नाचगान होते थे। ऐसा कई कथाओं में सुनने को मिला है। छह 6000 फीट ऊंचाई पर बने इस शिव मंदिर से जब शिवलिंग दुर्ग के तल में फेंका गया, तब से सैकड़ों वर्ष तक यह स्थान पूजा पाठ के लिए बंद कर दिया गया। करीब 150 वर्ष बाद संत देव महाराज के निर्देशन पर श्रीमंत जयाजी महाराज ने दुर्ग के तल में ही इस शिवलिंग को स्थापित किया व एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो आज कोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तब से लेकर आज तक इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है, तब इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। मंदिर के चारों ओर विश्राम गृह व छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पहले भक्तों के रुकने की यथोचित व्यवस्था की जाती थी। मंदिर की हर दिशा में द्वार हैं, जिससे कहीं से भी निकला जा सकता है। पूरे मंदिर के स्वरूप को वैदिक शैली में उभारा गया है। इसकी दीवारों पर बनी आकृतियां व कलाएं देव श्रृंगार, वास्तुकला, पौराणिकता को दर्शाती हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर 2 मंजिला इमारत है। तीसरी मंजिला स्वरूप बड़े बड़े गुंबद इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। ऊपर की मंजिल पर जाने से पता लगता है कि शिंदे महाराज के समय यहाँ राज परिवार विशेष पूजा समारोह के लिए आया करता था। मंदिर के सामने बने इस कक्ष में ढोल नगाड़े शहनाइयां बजा करती थीं व इसी मंदिर से राजा जनता द्वारा जलाभिषेक व आरतियों के दृश्य देखा करते थे। इसकी दूसरी मंजिल की छत पर
यानी तीसरी मंजिल पर जाना वर्जित है। लेकिन इस मंदिर के सौंदर्य को आप तक पहुंचाने के लिए हम जा पहुंचे मंदिर की छत पर, जहां से पूरे ग्वालियर का दृश्य मनमोह लेता है। कहते हैं कि यहाँ पर 3 परिक्रमाएं की जाती हैं, एक निचली मंजिल पर, ऊपरी मंजिल पर और एक तीसरी मंजिल। यहाँ पर आप देख सकते हो शेषनागों की आकृति के गुम्बद बने हुए हैं। करीब 1100 शेषनाग प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई हैं और 1100 रुद्र उस मूर्ति पर भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है। सालों से लोग यहाँ पर शायद नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है। और ये वो परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है जहाँ पर आधी परिक्रमा करते हैं। और गुम्बद इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान एक घंटी पे जाता है तो पूरे प्रांगण में उस घंटी की आवाज सुनाई देती है। ये छत का आखिरी गुम्बद है। 8 गुम्बद बने हैं जिन पर नागों की प्रतिमा अंकित है। माना जाता है कि 1100 नागों के स्मृति चिन्ह यहाँ पर लगाए गए हैं जो मूर्ति में देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही माना जाता है, भक्तों का दावा है कि यहाँ पर शेषनाग की छवि आती है। किसी किसी खास मौके पर सांप को देखा गया है। सरफराज यहाँ पर आके दर्शन देते हैं और जिसको भी दर्शन देते हैं उसके भाग्य खुलना निश्चित है। मंदिर के जुड़े हुए लोग बताते हैं कि सिद्ध संत देव महाराज के सपने में सांपों से संरक्षित मूर्ति सपने में आई और बाद में उनके कान में आदेश गूंजा कि इस मंदिर की स्थापना की जाए। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन प्राप्त करने आते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप भी अगर ग्वालियर में हैं या ग्वालियर आने वाले हैं तो इस मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति का दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है और इसके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगली बार फिर मिलता हूं एक नए मंदिर के रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।